आज हम उत्पत्ति के 26वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूँगा। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। सो इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे, उत्तर दिया कि वह तो मेरी बहन है। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा था। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा कि वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों कर उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता था, और तू हमको पाप में फंसाता। और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को व उस स्त्री को छुएगा सो निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। सो इसहाक वहां से चला गया और गरार के नाले में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया, और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एजेक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़ते थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। तब उसने वहां से कुछ करके एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, सो उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिए हैं और हम इस देश में फलेंगे फूलेंगे। वहां से वह बेर्शेबा को गया, और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अपना तंबू वहीं पे उसने लगा दिया। और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने मित्र अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया है, सो अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, सो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, सो हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ मेरी भलाई की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई ना करेगा। तब उसने उनकी छेनवार की और उन्होंने खाया पिया।
बिहान को उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृतांत सुना के कहा कि हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शिबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हिती बेरी की बेटी यहूदित और हिती एलोन की बेटी बाशमत को ब्याह लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबिका के मन को खेद हुआ। तो हमने देखा कि अब्राहम और इसहाक की जो कहानी है वो कई मायने में हमारी कहानी जैसी होती लग रही है। वो लगातार प्रवासी के रूप में, यात्री के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा उन्हें अपनी भूमि देने के अपने वादे को पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक अर्थ ये भी है कि अगर हम भी परमेश्वर पे विश्वास करते तो हम भी इस पृथ्वी पर यात्री के समान ही है। हम उस स्थायी घर को प्राप्त कर सके जो कि स्वर्ग में है, उसके लिए कुछ समय के लिए पृथ्वी पर रहते हैं, जिसका वादा हमको परमेश्वर ने दिया गया है। जब हम नए करार का अध्ययन करेंगे तो प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं द्वार हूँ और मेरे भीतर से ही आप पिता के सम्मुख जा सकते हो। मतलब अगर हमने यीशु मसीह के द्वारा दिए गए सुसमाचार पर विश्वास करते हैं और उनके वचनों पर आज्ञाकारी बने रहते हैं तो वह हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे। वह एक महान दिन होगा जब हम अपना बोझ उस स्थान पर रख सकेंगे जिसे हम अनंत काल के लिए अपना घर कहेंगे। इधर हमने देखा कि इसहाक के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी कि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरे नियम, मेरी आज्ञा और मेरे व्यवस्था को माना। ये पर्याप्त नहीं था कि इसहाक का पिता इब्राहिम था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, आज्ञाकारी था, लेकिन इसहाक को खुद को भी विश्वास के द्वारा परमेश्वर के वादे को स्वीकार करना था। तभी परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे वंशजों की भी संख्या बढ़ाऊंगा। इसहाक और रेबिका की शादी के शुरुआत के 20 साल तक कोई भी संतान नहीं थी। रेबिका की कोख तब तक बंद थी जब तक इसहाक ने अपनी पत्नी के गर्भवती होने के लिए प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर को खोजने के बाद हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर से वाचा जो है, प्रॉमिस है परमेश्वर के द्वारा किए गए, वो सारे पूरे होते हैं। इसहाक को वाचा का आशीर्वाद प्राप्त करना जारी रखने के लिए आज्ञाकारी होने की आवश्यकता थी। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के हर प्रॉमिस को, हर वाचा को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने के लिए आज्ञाकारी होने की आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।